हमें मुक्ति कब मिलती है? हमें मुक्ति कब मिलती है? मुक्ति हमें तब मिलती है जब हम मरते हैं। मुक्त हम तब होते हैं जब हमारी मृत्यु होती है। लेकिन भगवान के जो अनन्य उपासक हैं, भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, वो भगवान से मुक्ति की कामना नहीं करते, भगवान से वो मुक्ति नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? मुक्त होकर के यही तो करना है कि आपको वैकुंठ जाना है। मुक्त होकर कहां जाओगे? कहिए कहिए, कहां जाना है? वैकुंठ जाना है। जिन्होंने भगवान की भक्ति तो की, पर उनका भाव क्या था? दुश्मनी का भाव था। भगवान से किसी ने दुश्मनी की, भगवान ने किसी की सेवा, किसी ने भगवान की सेवा की, किसी ने भगवान की अर्चना की, सब लोग वैकुंठ को गए। लेकिन महाराज, जिन्होंने भगवान की सेवा की वो वैकुंठ को गया, और जिन्होंने भगवान से दुश्मनी की वो भी वैकुंठ को गया। तो बात बराबरी की हो गई। बात बराबरी की हुई कि नहीं? भगवान से दुश्मनी किसने किया? कंस ने। भगवान से दुश्मनी किसने किया? पूतना ने। भगवान से दुश्मनी किसने किया? रावण ने। भगवान से दुश्मनी किसने किया? कुंभकर्ण ने। ये सभी के लिए आसन दिया गया है, सीट की व्यवस्था की गई है, सबके लिए सीट रखा है। वैकुंठ में सब बैठे हैं। रावण बैठा है, कंस बैठा है, कुंभकर्ण बैठा है, विदुरथ बैठा है, दंतवक्र बैठा है, नाना प्रकार के जितने सारे असुरों को भगवान ने वध किया, सबके सब अपना अपना सीट में बैठा है। और उस पंक्ति में आप भी बैठे हो। आप भक्त हो, आपने भगवान की भक्ति की, आपको फल क्या मिला? वैकुंठ मिला। आप भी वैकुंठ को गए, रावण भी वैकुंठ को गया। रावण भी वैकुंठ में एक अपना सीट में बैठा है, आप भी अपना सीट में बैठे हो। तो इस बात को क्या मान लिया जाएगा? अरे हम असुरों के दल में बैठेंगे। जिन्होंने भगवान से दुश्मनी की वो वैकुंठ को गया। और हमने कितनी भगवान की सेवा की, कितना नाम किया भगवान का, कितना बार हम भगवान के धाम को गए, कितना तीर्थ यात्रा किए, न जाने क्या ना मुझे करना पड़ा, पर इसका फल ये मिला कि हमको असुरों की पंक्ति में बैठना पड़ रहा है। इसका फल क्या मिला? हमको क्या करना पड़ रहा है? असुरों की पंक्ति में बैठना पड़ रहा है। तो फिर हम इतनी सेवा क्यों करें भगवान का? भगवान की भक्ति इतना क्यों करें? भगवान की पूजा इतना क्यों करें? हम भी लगे दुश्मन, हम भी लग जाएं भगवान से दुश्मनी करने। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय ये है कि हमें भगवान से मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान से भगवान की भक्ति हमें चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। और भगवान की भक्ति करके भगवान से हम यही मांगेंगे, हे प्रभु मुझे मुक्ति नहीं, मुझे भक्ति चाहिए, और मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और आपकी सेवा दिन रात में करना चाहता हूँ। मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए और आपका भक्त चाहिए, आपका धाम चाहिए,
बस इतनी सी कृपा आप मेरे ऊपर करना, ताकि मैं आपकी सेवा दिन रात कर सकूं। बोलो राधे राधे। तो मरने के बाद मुक्ति पाई जाती है, और भक्ति तो जीते जी पाई जाती है। तो हमें भगवान से यही कामना करना है, हे प्रभु आप कुछ मुझे दो ना दो, तुम मुझे भक्ति दो, प्रेम दो, सेवा करने का भाव दो। स्वामी विवेकानंद हुए, बहुत गरीब परिवार से थे। उसकी बहन की शादी देनी थी। पिताजी पधार गए, घर में तंगी आ गई, आर्थिक तंगी। माता से कहा कि मैया मैं तो दर दर भटका, पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, अब मुझे क्या करना होगा। कहा कि कुछ तो करो बेटा, नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। तो कहा कि भैया मुझे याद आई है, हमारे एक गुरुजी हैं, उनसे जाकर के मैं मिलता हूँ। उसने कहा था कि तुम मेरे पास कभी जरूरत पड़े तो आना, मैं तुमको जरूर जरूर तुमको सहायता करूंगा, अवश्य सहायता करूंगा, तुम आना मेरे पास। तो स्वामी विवेकानंद अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से मिले, प्रणाम किया, गुरुजी का साष्टांग दंडवत किया। गुरुजी ने कहा बेटा बोलो क्यों आए हो, तुम जो आए हो क्यों आए हो। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जब पूछा तो स्वामी विवेकानंद कहा कि मैं इसलिए आपके पास आया हूं ताकि मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कहा कि मुझे कुछ चाहिए, आप दे सकते हो। कहा कि मुझसे तुम क्या मांगोगे, जाओ और भद्रकाली माता से मांगो, जो तुम मांगोगे तुमको वो मिलेगा। तुम जो मांगोगे माता से वो तुमको तत्काल मिलेगा, जाओ बेटा मांगो। स्वामी जी गए और मैया को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद स्वामी जी खड़े हो गए और स्वामी जी ने माता से मांगा, मैया आप मुझे भक्ति दो, आप मुझे ज्ञान दो, आप मुझे वैराग्य दो, आप मुझे त्याग दो, त्याग करने की शक्ति दो, ये सब मुझे दो। माता भद्रकाली साक्षात प्रकट हो गई, दोनों हाथ ऊपर उठा करके वर दिया, जाओ बेटा मैं तुमको दिया। जब मंदिर से बाहर आए तो स्वामी जी को लगा कि अरे मैंने क्या मांग लिया, मैं तो धन मांगने के लिए आया था, मैं तो दौलत मांगने के लिए आया था, मैं तो संपत्ति मांगने के लिए आया था। ये सब नहीं मांगकर हम भक्ति मांग लिए, ज्ञान मांग लिए, वैराग्य मांग लिए, ये सब मांग करके हम करेंगे क्या। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को प्रणाम किया, कहा कि गुरुजी, गुरुजी ने कहा बेटा मांगा। कहा कि हाँ मांग तो लिए, पर धन दौलत नहीं मांग पाए। क्या मांगा? कहा कि ज्ञान मांग लिए, भक्ति मांग लिए, वैराग्य मांग लिए। ठीक ही तो किया। कहा कि नहीं गुरुजी, ये सब लेकर के हम क्या करेंगे, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए। कहा कि जाओ एक बार फिर मांग लो। মায়ের কাছে যাও আর একবার চেয়ে দেখো মা কৃপা করে কিনা। অবশ্যই মা কৃপা করবে। স্বামীজি গেলেন, মায়ের চরণে আবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ করেছেন। মা প্রকট হয়ে গেলেন। মা বললেন বাবা, যখন তুই এসেছিস আমার কাছে আর একবার, তুই চেয়ে নে, আজকে তুই যা যা আমার কাছে চাইবি তোকে আমি সবকিছু প্রদান করে দেব। মা যখন এরকম বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের চরণে দাঁড়িয়ে আছে, মায়ের দিকে তাকিয়ে মা, মা তুমি কত করুণাময়ী মা,
তুমি কত কৃপা আমার উপরে করেছো যে একবার এলাম তুমি দিলে, আর একবার তোমার চরণে যখন আমি এসেছি, আর একবার তুমি প্রকট হয়ে আমাকে দেওয়ার জন্য তুমি দুহাত তুলে রেখেছো। চেনে যা তুই আমার কাছে চাইবি আজকে তোকে আমি দেব। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের চরণে প্রণাম করে মায়ের কাছে কামনা করছে, মা মা ও মা তুমি আমাকে মুক্তি দাও মা, ও মা তুমি আমাকে জ্ঞান দাও মা, ও মা মা তুমি আমাকে বৈরাগ্য দাও মা, মা তোমার চরণে এইটুকুই আমি কামনা করছি মা, তুমি যদি দিতে চাও তাহলে এগুলোই দিয়ে দাও, আমি আর কিছু তোমার কাছে চাইছি না। ওরে পাগল, তুই তো প্রথমে যখন এসেছিলিস আমার কাছে, তুই তখন তো আমার কাছে এটাই চেয়েছিলিস, আবার এলি আবার তো ওটাই চেয়েছিস, যা আমি তোকে দিলাম।